भारत के सैनिकों ने बॉर्डर पर तो चीन को जवाब दे दिया, लेकिन अब देश को अपने बाजार में भी चीन के अतिक्रमण का जवाब देना है। और इस बार बात सिर्फ यही नहीं रुकनी चाहिए कि आपने चीन के सामान के बहिष्कार वाले कुछ नारे लगा दिए, कुछ विरोध प्रदर्शन कर लिए और फिर अपने घर में आकर चुपचाप बैठ गए। इसी पर आज सरकार के स्तर से एक बड़ी पहल हुई है। सबसे पहले आपको इस पहल के बारे में जानना चाहिए। ये एक बड़ा फैसला हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी GEM के लिए नया नियम बनाया है। अब किसी भी विक्रेता को इस पोर्टल पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। यानी अब इस पोर्टल पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट की तस्वीर के साथ यह लिखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना हुआ है। इसके अलावा इस पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी लगाया गया है, जिसके तहत अब विक्रेता को यह भी बताना होगा कि जो सामान वो बेच रहा है उसमें से कितना पूरी तरह से भारत में बना है, और जिस सामान में 50% से ज्यादा स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग किया गया होगा उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे चीन को क्या लेना देना, इससे चीन का क्या बिगड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे ही किसी सामान के बारे में यह बताया जाएगा कि वो किस देश में बना है, और जैसे ही यह पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट चीन का है, तो कोई भी खरीदार अपने आप ही चीन के सामान को खरीदने के लिए शायद आगे न आए। हालांकि भारत सरकार यह नहीं कह रही कि चीन के सामान को रोकना है। भारत सरकार सिर्फ यह कह रही है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि आपको यह बताना है कि यह सामान चीन में बना है या नहीं। लेकिन इस फैसले के बाद अब आप सबको यह पता चल जाएगा कि यह सामान कहां बना हुआ है, और अगर आप चाहेंगे तो आप किसी भी देश के सामान का बहिष्कार कर पाएंगे, चाहे वो चीन हो या कोई और देश। अभी समस्या यह है कि ज्यादातर उत्पादों के बारे में यह पता ही नहीं चलता कि ये कहां बना है, या फिर दूसरे शब्दों में समझिए कि ये चाइनीज है या नहीं। यानी चीन का नाम लिए बिना भारत के बाजार में उसके खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। यहां आपको केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं होंगे। ये ई मार्केट प्लेस डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस ई मार्केट प्लेस के जरिए कोई भी सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है डिजिटली, फिर चाहे वो केंद्र सरकार का सरकारी विभाग हो या किसी राज्य सरकार का सरकारी विभाग। सब लोग इस पोर्टल से डिजिटल तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। इस ई मार्केट प्लेस पर सरकारी विभागों से जुड़े करीब 40,000 खरीदार हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कुछ मशहूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप भी सामान ऑर्डर करते होंगे और खरीदते होंगे, ये वैसा ही है। इस ई मार्केट प्लेस को सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह जो अपने हुनर से कोई उत्पाद बनाता है, तैयार करता है, उसे ये चिंता ना हो कि उसे खरीदार नहीं मिल पाएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सरकारी विभागों में सामान की सप्लाई के लिए फिर बोली भी लगा सकते हैं। और इस पर करीब 3,93,000 सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं और इस पर करीब 17 लाख प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मौजूद हैं। पिछले साल ही इसके जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की कीमत के उत्पाद बेचे गए थे। कुल मिलाकर बिना चीन का नाम लिए भारत के बाजार से चीन के सामान को बाय बाय बोलने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया है कि चीन या किसी और देश का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, लेकिन आने वाले दिनों में हर जगह ऐसी व्यवस्था बनाने के संकेत अब दे दिए गए हैं जिसके तहत आप ये तय कर पाएंगे कि कौन से देश का सामान खरीदना है और कौन से देश का सामान आपको नहीं खरीदना है। और इसका असली उद्देश्य ये है कि ज्यादातर लोग अपने देश में बना सामान ही खरीदें। सरकार के इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इसे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग चीन से सामान खरीदकर अब भारत में बेचने के लिए हतोत्साहित होंगे और उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश में ही बने सामान को प्राथमिकता देते हैं और बेचते हैं। यानी यह फैसला आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और जैसे ही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ेगा तो सबसे पहली और गहरी चोट चीन को ही लगेगी, क्योंकि भारत में चीन के सामान की घुसपैठ घर घर में हो चुकी है। पिछले साल ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत आया था और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन गया था। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत में सबसे ज्यादा 17% आयात चीन से ही होता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां से चीन की तुलना में सिर्फ आधा आयात ही होता है।
अगर आप सिर्फ अपने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आंकड़ा देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। चीन की कंपनियों ने पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन, टेलीविजन सेट्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भारत में बेचे हैं। भारत के मोबाइल फोन बाजार में चाइनीज ब्रांड्स की हिस्सेदारी 71% हो चुकी है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। टेलीविजन के मार्केट में चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी 38% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी अपने ही बाजार में केवल 9% है। चीन में बने सामान के प्रति देश में किस तरह का गुस्सा है, लोग क्या कह रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं और भारत कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है जिसमें चीन के लिए कोई जगह ही ना हो, ये जानने के लिए आज हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आने वाले दिनों में चीन को सबक सिखाने के कई बड़े संकेत छिपे हुए हैं। वो हमसे ही कमा रहा है और हम पे गुर्रा रहा है। बायकॉट करा जाए उसका। चाइना का बायकॉट करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा इंडिया वाली चीज को यूटिलाइज करें। हम लोग बेच ही नहीं रहे चाइना का सामान। मैं चाइना प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने चीन को जो सबक सिखाया है उसे चीन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अब देश की जनता भी चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज सामान को बाय बाय करने की ठान चुकी है। मैं चाइना प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता। आपने ये शुरू पहले से कर दिया था? हम लोग काफी टाइम से कर रखे हैं। ठीक है, मेरी शॉप भी नहीं खुल रही है जिसमें चाइना का प्रोडक्ट आता है, तो मैंने शॉप भी बंद कर रखी है। हम लोग बेच ही नहीं रहे चाइना का सामान। 3 दिन के अंदर मैंने अपने कम से कम 10 ग्रुप्स के अंदर सारी ऐप्स जो चाइना के लोग यूज कर रहे हैं मैंने डिलीट करने को सबसे कहा है। अपने घर के बच्चों से, अपने फोनों से, 40 लोगों से सबसे ऐप से डिलीट करवा दी। इनकी कोशिश हमारी यही है कि चाइना की सारी ऐप डिलीट हो, चाइना का कोई माल बाजार में ना बिके। कंपनी करना लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। हमारे देश के जब वो इतना हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं और हम उनका सामान लेके उनकी पावर और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। चाइना दुश्मन है तो पूरी तरह दुश्मनी निभाओ उससे। चाइना का माल पहले सारा हटाओ, जला दो सारा। हमने तो सारा जलाया। 2-4 टीवी पड़े थे, सब जला दिए टीवी जी। चीन भारत में अपना सामान भी बेचे और भारत को आंख भी दिखाए, अब ये नहीं चलेगा। भारत की जनता अब चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और उसे पता है कि चीन की हवा टाइट करने के लिए उसे क्या करना है। अब हिंदी चीनी भाई भाई के दिन जा चुके हैं। अब वक्त चीन को बाय बाय कहने का है। गफ्फार मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट है, जहां बिकने वाले हर 10 मोबाइल फोन्स में से 8 चाइनीज होते हैं। लेकिन अब यहां भी चीन के खिलाफ गुस्सा है। जैसे गफ्फार में सारा बिजनेस चाइना से होता है। हम लोग 4-5 अरब का बिजनेस चाइना को देते हैं। अगर हम 4-5 अरब का बिजनेस चाइना का बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ कट देंगे। ठीक है, तो जब सभी लोग चाइना का बायकॉट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और चाइना का बायकॉट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहता है कि हम हिंदुस्तान पे अपने पैर पसार लें और चाइना को हमें ये करने नहीं देना। जैसे भी अंकल ने बताया कि सारे देश उसके साथ मिले हुए हैं, तो उसका बायकॉट करो, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करो। उससे बातचीत करने से बढ़िया तो उसके साथ मिलके अच्छा, एक सेना युद्ध लड़ रही है, एक युद्ध जनता को भी लड़ना पड़ेगा। जनता को लड़ना, सेना से पहले जनता को लड़ना पड़ेगा। करोल बाग में ही दिल्ली की सबसे बड़ी टायर मार्केट भी है, जहां कभी चाइनीज टायरों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। इंडियन मेड, मैंने आते ही इनको भी बोला है कि मेड इन इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है वो बताइए और उसमें क्या वारंटी है वो बताइए। जो चाइनीज माल का वैसे वारंटी और गारंटी कुछ होता नहीं है। अपने देश के प्रोडक्ट हमें लेना भी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मोदी जी ने अभी बोला है, हमने अपना प्रोडक्ट यूज करके होना चाहिए। दूसरा, हमारे ही मार्केट को यूज करके फिर हमारे साथ ही पंगा करना, दैट समवेयर वी शुड नॉट टॉलरेट। ये भी है। जो आ रहे हैं लोग वो हमें कहते हैं चाइना को तो अलग रख दो, हमें चाइना का माल ही नहीं चाहिए। हमें तो चाइना से हटकर कोई भी जगह का दे दो, लेकिन चाइना का माल नहीं चाहिए। 100% ऑलमोस्ट 99 नहीं 100% लोग कह रहे हैं कि हमें चाइना का माल नहीं चाहिए। आप हमें किसी भी कंट्री का दे दो, पैसे फालतू भी खर्च देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
हम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगियों में चीनी सामान की इतनी ज्यादा घुसपैठ हो चुकी है कि उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जनता ठान चुकी है कि चीन का इलाज करना है और उसे क्या दवा देनी है ये भी लोगों को पता है। आप जब दवा खरीदने आते हैं तो ये पूछते हैं कि चाइना का है ये बेस मटेरियल या कहाँ है, कभी ऐसा? बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल सबके अंदर देशभक्ति है, सब लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। सैनिटाइजर वगैरह सब यहीं से है? सब यहीं पर सर, हमारे हिंदुस्तान में सारी चीजें बनती है। तो इतना बन गया है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आज के टाइम में। तो हर चीज के लिए टाइम लगता है, एकदम से आप सोचो कि आज बोला और कल कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, सब कुछ यहीं बनेगा, हर चीज यहीं मिलेगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग। सर हम तो उसका बहिष्कार करना चाहेंगे। हम तो चाइना की दवाइयों का, चाइना के मास्क के बारे में इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ की कोई भी चीज़ यूज में आए, हम दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों रहें। चीन के सामान का बहिष्कार करने की मुहिम अब तेजी से बढ़ रही है। ये मुंबई की जीटीबी ऑटोमोबाइल मार्केट है, जहां हर महीने करोड़ों का कारोबार होता है। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर जो गुस्ताखी की है, उसका गुस्सा यहाँ पर भी देखा जा सकता है। पार्ट्स में चाइना का इतना महत्व नहीं है, थोड़ी बहुत लाइटिंग आती है, जो घरेलू है हम चाहते हैं बिल्कुल बंद किया जाए। हमारे देश के उधर शहीद कर रहे जवान, और हम चाइना का आइटम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, फ्री में मिले तो भी नहीं बेचेंगे। कि बी इंडियन बाय इंडियन। अब इसी पहले भी आज से 40-50 साल पहले के चाइना था, चाइना से इंपोर्ट होता था, नहीं तो वही ट्रेंड अपना सकते हैं। पहले भी मिट्टी के दिए जलते थे, तो आज भी वैसे जरूरी नहीं है कोई धर्म ये नहीं, लेकिन एक बात जरूरी है कि जिसके नहीं करता है कि तुम चाइना से इंपोर्ट करके ही तुम्हारे घर में दिवाली चलेगी। हमारा अगर पर्टिकुलरली कार एक्सेसरीज बिजनेस की आप बात करेंगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से आते हैं, तो उसमें हम लोग को ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 50 to 60% जो प्रोडक्ट्स है चाइनीज़ है। तो उसमें हमारे यहाँ जो सप्लायर्स है ऑलरेडी, उनका जो डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, ऑलरेडी उस पर उनका असर पड़ चुका है। चीन पर निर्भरता खत्म होगी तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। ये जरूरी है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, शुरुआत में थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन लोग तैयार हैं, क्योंकि चीन से बदला लेना सिर्फ सेना का ही कर्तव्य नहीं है। मुंबई से राजीव रंजन और दिल्ली से भूपेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज ने आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं और बहुत सारे हैशटैग्स दिए हैं। आपको याद होगा हमने आपको टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा हैशटैग दिया था, ये शब्द हमने आपको दिया था, ये स्लोगन हमने आपको दिया था। हमने आपको डिजाइनर पत्रकार के बारे में बताया था, हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं। और अब जब ये घटना हुई तो हमने आपको एक और स्लोगन दिया था, वो था हिंदी चीनी बाय बाय। आप लोगों को बड़ा पसंद आया था और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय अब आ गया है, क्योंकि हमें अब यह तय करना है कि हमें देश का सम्मान चाहिए या फिर चीन का सामान चाहिए। ये मुहिम हमने ही शुरू की थी और अब इसका असर पूरे देश से दिखने लगा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। वैसे तो सरकार ने अपने ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए जो पहल की है, उससे हर साल सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के ही प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जबकि भारत में ई कॉमर्स का बाजार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन ये पहल चीन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि जनता से पहले सरकार के स्तर पर चीन के सामान का बहिष्कार करने की पहल अब हो चुकी है। क्योंकि पहले जनता ये कहती थी कि सरकार पहले कुछ करेगी फिर हम उसके बाद तय करेंगे, सरकार तो सब चीन से खरीदती जा रही है। तो अब सरकार ने पहल कर दी है, अब जनता की बारी है। शुरुआत सिर्फ छोटे से पोर्टल से हुई है, 25,000 करोड़ रुपए का काम यहां से होता है, लेकिन धीरे 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 ये 25,000 करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ रुपए भी बन सकते हैं, अगर इसमें 137 करोड़ भारतीयों की मर्जी और फैसला शामिल हो जाए। क्योंकि आप अपनी ताकत को अभी समझते नहीं हैं। 137 करोड़ भारतीयों का ये जो बाजार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और किसी भी देश के लिए ये बहुत दुखदाई होगा अगर इतने बड़े बाजार से उसे बाहर निकाल दिया जाए। या हम 5 मिनट का एक ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.